हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे प्लस टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो भी स्टूडेंट्स आज वाला अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले आपको प्रीवियस वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। उसे मैंने आपको क्या करवाया था, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि इन्वर्स में हमें एडजॉइंट का क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर आपके काम आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए, सबसे पहले इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें m और n इक्वल होता है। देन ए इज इन्वर्टिबल इफ, इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई एन, वेयर आई एन क्या है, यहाँ पे आई का मीनिंग क्या बताया मैंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या है, एन। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है कि जो हम आइडेंटिटी का ऑर्डर लेते हैं वो अकॉर्डिंग टू किसके होता है, ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का होगा तो आइडेंटिटी भी हम क्या लेंगे, 2 × 2 ऑर्डर की लेंगे। अब यहां से हम समझते हैं कि ये इनवर्स क्या होता है। ये कहता है, मैंने क्या लिखा है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई एन। इसका मतलब क्या है कि कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है और कोई हमारे पास बी मैट्रिक्स है। अगर हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को, मान लो यहां पे मैंने ए मैट्रिक्स से, इसे बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, पीछे किया है, पोस्ट मल्टीप्लाई करूं चाहे प्री मल्टीप्लाई करूं, हमें अगर उनकी मल्टीप्लाई का आंसर क्या मिल जाता है, एक आइडेंटिटी मिल जाती है, मैट्रिक्स मिल जाती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, देन B इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ A। तो B मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, A का इनवर्स, एंड इज डिनोटेड बाय, हम उसे कैसे डिनोट करेंगे, सबसे पहले इनवर्स को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। तो हम उसे क्या लिखेंगे, B इक्वल्स टू A इनवर्स। ये इनवर्स लिखने का क्या है, तरीका है। ये क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा। तो दोबारा देखिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमने दो मैट्रिक्स ली, एक A को हमने क्या करा, पहले B को हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया A के साथ और प्री मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों का रिजल्ट मुझे क्या मिला, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, तो हम उसे क्या कहेंगे कि जो B मैट्रिक्स है वो A का क्या है, इनवर्स है। और हम उसे कैसे लिखेंगे, B इक्वल्स टू A इनवर्स। तो यहां से देखिए, आपको नोटेशन पता लग गई कि इनवर्स को हम कैसे लिखते हैं। इनवर्स सबसे पहले ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये आपको लर्न करना है, क्या होता है, A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखिए यहां से भी एक हमें रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है, अगर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर हो गया 0 तो समथिंग अपॉन 0 हमें क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड, है ना। तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमें क्या पता लगती है कि जो A का डिटर्मिनेंट है, मतलब जो भी हमें A मैट्रिक्स दी होगी एग्जाम में, हम उसका अगर कहते हैं कि इसका इनवर्स फाइंड करो, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा उसका, कि उस मैट्रिक्स का क्या डिटर्मिनेंट 0 है। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या आ जाएगी कि हम इनवर्स किस मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, जो जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। और आपको पहले वाले मैंने लेक्चर्स में बताया है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो वो कौन सी होती थी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती थी, और इक्वल टू 0 होती थी, वो कौन सी होती थी, सिंगुलर मैट्रिक्स होती थी हमारे पास। और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता था वो क्या होती थी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां से एक बात आपको और पता चल गई कि इनवर्स किसका एग्जिस्ट कर सकता है, किस मैट्रिक्स का, जो कि नॉन सिंगुलर होगी। मतलब जिस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर वो नॉन जीरो है तो
तो हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो यहां से हमें क्या बात मिली कि ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर यहां से? ठीक है, तो क्या बात होगी, अगर यहां से इफ का मतलब क्या होता है, अगर ए इनवर्स कहीं एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स वो मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। अगर हम इसको रिवर्स बोलते हैं कि कोई ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। ये क्या था फॉर्मूला, क्या होता है ए इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और नेक्स्ट बात मैंने आपको क्या बताई है कि हम किस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, जो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। और किस मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, जो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। 0 आ गया दैट मीन्स उसका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए इसमें, अब मैं आपको यहां पे क्या करके बताती हूं। जैसे मेरे पास ये क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होते हैं। हम जो ये इसकी कंडीशन थी ना, ये बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स था, हम इसमें वेरीफाई करके देख लेते हैं इसको। अब चाहे इसे पिक कर लो चाहे इसे पिक कर लो, हम ए इंटू बी को पिक करते हैं। ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, आई एन दे रखा है ना। अब देखिए बी मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बी इक्वल्स टू क्या था, ए इनवर्स था। यहाँ पे एक आपको रिजल्ट और मैं बताना भूल गई, देखिए b इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था, a इनवर्स। यहाँ पे b की जगह हम क्या पुट कर देंगे, a इनवर्स। तो नया रिजल्ट क्या आ जाता है, a इंटू ए इनवर्स हो चाहे a इनवर्स इंटू a हो, उसका आंसर क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। एंड मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, ए मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये क्या कहते हैं यहाँ से कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ की जाए या उसके इनवर्स की उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई की जाए तो हमें आंसर क्या मिलता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। अब देखिए यहां से सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, a इनवर्स है और a इनवर्स का ये क्या है फॉर्मूला, पुट कर देते हैं। a इंटू बी की जगह मैंने क्या लिखा, a इनवर्स इक्वल्स टू आई एन, वेयर ए इनवर्स क्या है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई एन हो गया। अब देखिए आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ थ्योरम्स करवाई थी, उसमें क्या था कि ए की मल्टीप्लाई अगर एडजॉइंट ऑफ ए के साथ की जाए तो हमें क्या रिजल्ट मिलता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपको ये याद होगा, क्या बताया मैंने कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। तो मैं इसकी वैल्यू यहां रिप्लेस कर देती हूँ, क्या हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की जगह क्या लिख दूंगी, a डिटर्मिनेंट आई एन अपॉन a। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया यहां से, आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इक्वल क्या था, आई एन। तो ये देखिए यहां से हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, तो आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ए बी इक्वल्स टू बी ए, मतलब किसी एक मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करो ए के साथ, पोस्ट करो, अगर दोनों की मल्टीप्लाई का आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है देन दिस मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ दिस। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। यहाँ रिप्लेस करते हैं तो एक और हमें क्या मिलता है कि किसी खुद मैट्रिक्स कि मल्टीप्लाई उसके इनवर्स के साथ की जाए या इनवर्स की उसके साथ की जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और ये क्या है हमारा फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट कुछ और थ्योरम्स है हमारे पास, रिजल्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या होता है कि ए मैट्रिक्स क्या है, अगर उसका हम 2 बार इनवर्स करते हैं तो दोबारा से क्या आ जाती है, वही मैट्रिक्स आ जाती है। ये आपको देख के थोड़ा ऐसे लग रहा होगा कि ऐसा कुछ पहले भी किया था, ट्रांसपोज में किया था हमने। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, अगर हम उसका 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाती थी। ठीक है, तो ये भी इनवर्स में भी सेम बात होती है
कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसका हम 2 बार इन्वर्स करें तो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाती है। सेकंड देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा कि ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें क्या मिलता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स मिलता है। आपको मैं ये इसके मेथड से थोड़ा इसको ड्राइव करके दिखाती हूं। ये क्या कहता है सबसे पहले कि यहां पे अब ये एक एलिमेंट मान के चलो, मान लो कि ए बी का इन्वर्स है, वो क्या आ गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स आ गया ना। मैं इसे प्रूव करके दिखाती हूं आपको कि मुझे इसका इन्वर्स ये दिखाना है ना। यहां पे क्या था, ए बी इक्वल्स टू आई था ना, और बी क्या आ गया था, ए का इन्वर्स आ गया था। तो मैं यहां पे क्या लेके चलूंगी, ए बी की मल्टीप्लाई बी इन्वर्स ए इन्वर्स से करूंगी, और वो क्या आना चाहिए, आई एन आना चाहिए। यही बात होती है ना इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि मुझे ए बी का इन्वर्स ये दिखाना है। तो देखिए इसका इन्वर्स ये था और आई एन के इक्वल रखा था ना, तो हम यही बात करेंगे ए बी। यहां पे अब इसका इन्वर्स नहीं लेके चलेंगे क्योंकि मुझे तो दिखाना है कि इसका इन्वर्स ये आता है। तो सबसे पहले देखिए बी इंटू बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, आई एन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। यहां पे मैंने ए लिखा है, ए की जगह बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। मतलब खुद की मल्टीप्लाई खुद के इन्वर्स के साथ हो तो वो किस में हो जाती है, कन्वर्ट आई एन में हो जाती है। ठीक है, अब देखिए किसी एक मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाती है। आप एग्जाम्पल की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहां से आई एन हमारे पास हट जाएगा, क्या रह जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स। फिर से वही बात आ गई, ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, आई एन मिलता है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमने ये भी ड्राइव करके दिखा दिया कि इसका इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स होता है। दोबारा देखिए इनवर्स प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना था कि ए बी की मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करें तो आई एन आना चाहिए ना। डेफिनेशन यही तो कहती है कि ए मैट्रिक्स की बी से मल्टीप्लाई करी या बी की ए से करी तो आंसर आई एन आया। तो हमने क्या कहा था कि बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही करके दिखा रहे हैं। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको वैसे रिजल्ट ड्राइव करके दिखा रही हूँ कि इस टाइप से ये होता है, थोड़ी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। क्या होता है कि इसका इनवर्स अगर मुझे ये दिखाना है दैट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आई एन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे आई एन रख दिया, यानी कि मुझे इसका आंसर भी आई एन चाहिए, देन बोथ साइड्स आर इक्वल। तो देखिए बी इंटू बी इनवर्स आई एन हो गया। किसी एक मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी की हम मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ए इंटू ए इनवर्स एंड दिस इज ऑल्सो आई एन। तो यहां से देखिए मेरा ये वाला रिजल्ट भी ड्राइव हो गया। नेक्स्ट देखिए यहां पे तो 2 मैंने मैट्रिक्स ली ना, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 3 भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर ए बी सी का इनवर्स है तो वो क्या हो जाएगा, सी इनवर्स, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। सिमिलरली डी भी ले सकते हो, आप कितने भी मैट्रिक्स ले सकते हो, अगर आप उनका इनवर्स करोगे तो आपको रिजल्ट इस टाइप का मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिजल्ट है ए पावर एन का इनवर्स इक्वल होता है ए इनवर्स की पावर एन। ये कहते हैं ये दोनों इक्वल हैं। यहां पे ये बोलेगा कि सबसे पहले बात है, मैंने आपको लैंग्वेज यहां पूरी नहीं लिखी कि ए इज अ स्क्वायर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, आपको पता ही है। तो इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब हर एक मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। अब देखिए आपको मैं ये वाला रिजल्ट ड्राइव करके दिखाती हूँ। ये क्या कहता है कि ए की पावर एन, यानी कि ए का ऑर्डर एन है, सॉरी ए पावर एन है, मतलब ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन तक है, इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स की पावर एन हो जाएगा। मैं यहां से आपको ये ड्राइव करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे क्या लिया, बी मैट्रिक्स को ले लिया ए, इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है, ए इंटू ए, यहां पे मैंने क्या किया, पुट बी इक्वल्स टू ए, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा इस रिजल्ट से। तो मेरे पास क्या आ गया यहां से, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और ये इसे मैं क्या लिख सकती हूं, ए स्क्वायर की पावर 2, ए इनवर्स की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए आ गया ना, ये तो 2 के लिए मैंने आपको रिजल्ट दिखाया। सिमिलरली आप 3 के लिए भी कर सकते हो, 4 के लिए भी कर सकते हो और n के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी रिजल्ट है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस of order n and if A is a non-singular matrix then दो चीजें होती हैं। फर्स्ट ये क्या कहता है कि ए बी इक्वल होता है ए सी के, और सेकेंड थिंग कहता है, तो यहां से कहता है b इक्वल्स टू सी आ जाएगा। सेकंड बोलता है कि बी ए इक्वल है सी ए के, तो मेरे पास b इक्वल्स टू सी आ जाएगा। ये कहते हैं कैंसिलेशन लॉ है। मैं आपको ये प्रूव करके दिखाती हूँ। ये क्या कहता है, ए बी सी तीन हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, और a जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम थोड़ा पीछे वाला याद कर लेते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या बताया था कि a इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता है। मैंने लिखवाया था ना कि A इनवर्स एग्जिस्ट इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ का मतलब अगर नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर इनवर्स है एग्जिस्ट करता है तो नॉन सिंगुलर है। तो मेरे पास A नॉन सिंगुलर है, दैट मीन्स यहाँ पे A एंड B इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखिए मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, यहाँ पे B इक्वल्स टू सी चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, B इक्वल्स टू सी चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, प्री मल्टीप्लाई करूंगी A इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, आगे मल्टीप्लाई करना, और पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, पीछे मल्टीप्लाई करना। मैं यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर रही हूं, ठीक है, किससे, A इनवर्स से, ऑन बोथ साइड्स। क्लियर? तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, A इनवर्स A इंटू बी इक्वल्स टू A इनवर्स A इंटू सी। प्री मल्टीप्लाई किया ना मैंने इनवर्स से, क्यों किया, क्योंकि इसने मुझे गिवन दिया है कि A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और मुझे पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई से, मैंने आपको बताया क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर इसने ऑलरेडी एन गिवन है, तो यहां क्या आ जाएगा, आई एन इंटू बी इक्वल्स टू आई एन इंटू सी। क्लियर? अब देखिए ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ, आइडेंटिटी की मैट्रिक्स हम किसी मैट्रिक्स से करते हैं तो दोबारा से वही आ जाता है, देन वी गेट बी इक्वल्स टू सी। तो ये वाला रिजल्ट कई बार बच्चे पता है क्या करते हैं, ए से ए कैंसिल कर देते हैं, मैट्रिक्स कभी कैंसिल नहीं होती, ठीक है। ये इस टाइप से ड्राइव होती है कि भाई हाँ हमने इसे कैसे करा, इससे पहले हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया उसके इनवर्स से, फिर b इक्वल्स टू सी आता है। ये नहीं होता कि हाँ जर्नल सी, ए से कट गया b इक्वल्स टू सी आ गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। दूसरी बात करते हैं, अब हमें ये कैसे प्रूव करना है, हम इस पे क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, b इंटू ए इनवर्स, पोस्ट का मतलब पीछे, इक्वल्स टू c इंटू ए इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, b इक्वल्स टू आई एन इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू आई एन। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास एक न्यू थ्योरम है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, अगर ए नॉन सिंगुलर हो तो रिजल्ट क्या होता है, बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू सी मैट्रिक्स। सिमिलरली बी ए इक्वल्स टू सी ए हो तो b इक्वल्स टू सी होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कि A ट्रांसपोज का अगर हम इनवर्स करें और A इनवर्स का ट्रांसपोज करें, A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा देखिए, किसी मैट्रिक्स का अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए ए मैट्रिक्स गिवन हो तो नॉन सिंगुलर हो, तो हम क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज करके, ट्रांसपोज का मतलब उनकी रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स करेंगे, और उसी मैट्रिक्स का पहले इनवर्स कर दो फिर ट्रांसफर कर दो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए इनवर्स का अगर हम क्या कर दें, यहां पे डिटर्मिनेंट और
एक डिटर्मिनेंट का इनवर्स, दोनों बातें क्या बताया इसने, सेम बताया। ये मैं आपको ड्राइव करके दिखाती हूं। हमें क्या पता था बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू IN होता है, बताया था अभी मैंने। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब देखिए डिटर्मिनेंट की एक हमारे पास क्या प्रॉपर्टी थी कि मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाती है, दोनों की अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, A अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसका आंसर ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1। जैसे ये तो n ऑर्डर की ली है ना मैंने, मैं आपको 2 ऑर्डर की दिखाती हूं। ये हो जाएगा 2 ऑर्डर की 1 0 0 1, तो इसका डिटर्मिनेंट दिस माइनस दिस, आंसर इज 1। सिमिलरली क्या आएगा, n का भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप देखिए यहां से मैं क्या लिख सकती हूं, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1, इसे मैं नीचे ले जाऊं। ठीक है, तो नीचे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, जब हम इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स। क्या हो जाएगा, A डिटर्मिनेंट का इनवर्स। तो देखिए ये वाला रिजल्ट हमने यहां से ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो आपको ये चीज भी लर्न करनी है कि क्या होता है, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू A डिटर्मिनेंट इनवर्स, बोथ आर इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगी कि जिसमें हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं क्या लिख लेती हूं, A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। मेरे पास मैट्रिक्स है एक, क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ABCD वेयर AD नॉट इक्वल टू BC। ठीक है, इसका मुझे क्या बताना है, इनवर्स बताना है। तो सबसे पहले इनवर्स के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइंड A इनवर्स। A इनवर्स के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो मैं पहले इसका A का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी। डिटर्मिनेंट आपको आता ही है अच्छे से, क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस AD माइनस BC। अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं ये कंडीशन क्यों दी है इसने ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ये कहता है AD कभी भी BC के इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल हो जाता, मान लो ये क्वेश्चन में ये कंडीशन ना देता, ये दे देता कि AD BC के इक्वल है, तो आप अगर AD BC के इक्वल है तो या तो आप AD को क्या पुट कर दो, BC कर दो, या BC को क्या कर दो, AD कर दो, तो सेम आ जाएगा। दिस माइनस दिस, आंसर इज 0। 0 का मतलब क्या हो गया, ये कैसी मैट्रिक्स होगी, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। फिर हम क्या लिखेंगे कि हम इसका एक A इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस कंडीशन का मीनिंग समझ आ गया आपको कि इसने ये कंडीशन क्यों दी है। ये कहता है AD BC के कभी भी इक्वल नहीं है। तो ठीक है, इससे मुझे पता लग गया कि मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, नॉन जीरो है। अब मैं क्या फाइंड करूंगी, इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट आपको मैंने लास्ट वाले लेक्चर में अच्छे से बताया था, क्या होता है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे पहले, A11, A12, A21, A22। तो A11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, हमारे पास क्या आ गया, D। यहाँ पे मैं माइनस लगा लेती हूँ, आपको पता है प्लस माइनस का प्लेस माइनस के आगे प्लस माइनस लगता है तो वो कोफैक्टर होता है। और प्लस माइनस कैसे पता लगा, दिस प्लस दिस, अगर पावर इवन है तो सेम रहेगा, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो C, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम B, देन A। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, क्या आ जाएगा, D माइनस C माइनस B, A इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज क्या आ गया मेरे पास, D माइनस C माइनस B, देन A। और मैंने आपको क्या बताया था, 2 into 2 ऑर्डर का सीधा एडजॉइंट निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि इन्हें इंटरचेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो। तो मैंने देखा, मैंने सही निकाला है। अब क्या इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, क्या है, A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू क्या आ गई, D माइनस C माइनस B A, और अपॉन क्या है, A का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, AD माइनस BC। तो मैं क्या लिख दूंगी, 1 अपॉन AD माइनस BC। तो ये क्या आ गया हमारा A इनवर्स का आंसर। तो आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इतना ही करवाऊंगी। आप ये जो थ्योरम्स हैं जो मैंने आपको ड्राइव कर करके दिखाए हैं, ये अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे A इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बड़े बड़े हैं काफी क्वेश्चंस।
स्केयर हो जाएगा, काफी स्टेटमेंट्स आएंगी, उनका 3 into 3 ऑर्डर का इनवर्स निकालना दिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।